अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद पूर्व उम्मीद के ज़बरदस्त सेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। और आज ख़ास तौर पे ईद की मीठी खुशियां बांटने के लिए हम जहां फैसलाबाद गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी इस छोटी ईद को बड़े अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम फैसलाबाद की मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उनके घरों में जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हमने आपको दिखाया कि डीसी फैसलाबाद और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। आज हम खास तौर पे फैसलाबाद में सियासी एक शख्सियत हैं जो कि बड़ा नाम है फैसलाबाद का, उनके घर पे मौजूद हैं। मेरी मुराद फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA, FDA के साबिक चेयरमैन और इसके साथ साथ फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट शेख इजाज़ हैं। उनके घर में हम मौजूद हैं और ख़ास तौर पे ईद की खुशियाँ उनके साथ बांटने के लिए हम आए हैं। शेख साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद की। और छोटी ईद जो होती है इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी होती हैं, तो क्या कहेंगे छोटी ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं आप? मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है जी, सच्ची बात है। एक वो वक़्त था कि जब हम ईदी लिया करते थे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता था ईदी लेने का, शरारतें करने का और रंग बिरंगे भड़कीले किस्म के कपड़े पहनने का, आवारागर्दी करने का। तो आज जो है वो बतौर फादर ईदी देनी पड़ रही है। अभी जब मैं ईद पढ़ के आया हूँ घर पे तो बच्चों ने घेर लिया आते ही, उन्होंने कहा जी ईदी निकालें। तो पहले तो जनाब वो जेब ढीली की है अंदर जाके, फिर आप दोस्त तशरीफ़ लें। तो ये बड़ा एक मुहतरम और बड़ा खूबसूरत दिन है। पूरे महीने की जो जज़ा है अल्लाह ताला ईद के दिन जब हम जाके अल्लाह के आगे झुकते हैं कि या अल्लाह हमने जो पूरा महीना इबादतें की हैं, नवाफल पढ़े हैं, रोज़े रखे हैं, वो कहते हैं ना कि पूरा महीना आप फसल बीज रहे हैं। बिल्कुल। तो ईद वाले दिन जो है ना उसकी कटाई का दिन है और अल्लाह से मांगने का दिन है। तो मेरी दुआ है कि आपको और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे और ये जो बीमारी हमारे मुल्क में आई हुई है कोरोना, इससे हमें निजात दे। बेशक निजात मिलनी भी चाहिए और हमने इस स्पेशल ट्रांसमिशन का नाम ईद पुर उम्मीद के नाम से भी कुछ यूं ही रखा है कि एक उम्मीद है हमारे अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेके आएगा। शेख साहब, ईदी की बात की जा रही थी, क्या कहेंगे बचपन में जब आप थे और आपके वालिद से भी ईदी मिलती होगी, माँ जी से भी मिलती होगी, कुछ अंकल्स होते हैं, मामू होते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्पेसिफिक एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसकी जानिब से सबसे ज़्यादा ईदी मिलती है और सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार होता है कि उनकी जानिब से जब ईदी आती है तो ज़्यादा ईदी मिलने पे खुशी का इजहार जो है वो भी करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ईदी किन से मिलती थी? देखिए जी, ईदी घर वाले से तो मिलती थी। जो आपने स्पेशल एक रिश्ता कहा है, जब नाना अब्बू और नानी अम्मा और ख़ास तौर पे मामू आते थे तो उनसे ईदी निकलवाने का अपने मज़ा आता था, उनसे शरारतें करने का, उनसे ईदी निकलवाने का। तो ये बड़ी मीठी ईद है, खुशियों भरी ईद है। तो उसमें जो है वो बच्चे, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने उनको ड्राइंग रूम से अंदर भेजा है कि भी जाओ अंदर तो हम ये प्रोग्राम जो है वो कर लें। तो पूरा शोरगुल मचा हुआ है और घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पापा वापस आते हैं और हमें लेके कहीं जाएंगे। अब इस सीज़न में जब कोरोना का दौरा है तो कोशिश ये है कि सारा दिन घर पे रहकर ईद मनाएं। और कोई दोस्त है आपके फ़ोन आए हैं कि जी हम आना चाह रहे हैं मिलने के लिए, तो उनके साथ सारा दिन आज बैठेंगे, पूरा दिन हल्के के लोगों से मिलेंगे, शहर के लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, एक रवायत है हमारे पंजाब के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, मुस्लिम कम्युनिटी में भी, कि जब ईद का दिन आता है तो सुबह सवेरे उठ के गर्मा गर्म फेनियाँ मिलती हैं, कुछ ना कुछ मीठा आपको मिलता है। तो आप जब घर के अंदर मौजूद होते हैं, बेगम को कोई स्पेशल फरमाइश करते हैं कि सुबह शीर खुरमा बनाया जाए, फिरनी तैयार की जाए, खीर तैयार की जाए, या फिर फेनियाँ आपको पसंद है? हाँ जी, ये देखिए ना जी, ईद जो चूँकि इसका नाम ही मीठी ईद है, छोटी ईद है। जब बड़ी ईद होती है तो फिर तो वो आपको पता है कि बकरों की कुर्बानी हो रही है और मखसूस एक माहौल बना होता है, बारबेक्यू का प्लान बन रहा होता है। लेकिन इस मरतबा जो है वो ईद हम बड़ी सादगी से मना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म है, जो हदीस पाक है कि आप दाएं हाथ से दें और बाएं को पता न चले। बेशक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अलान दें ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन हो। तो हमने खुफिया तरीके से भी और अलान भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पसली और बसात थी तमाम अपने चेयरमैन्स को, अपने मुखैर हजरात को ऑन बोर्ड करके लोगों के अंदर जो है वो जो बेकस थे, बेआसरा थे, बेसहारा थे, जो यतीम थे,
जो बेवगान थी उनके घरों में राशन पहुंचाया। अब ईद जो है इस मरतबा इसलिए सादगी से मनाई जा रही है कि हमें उन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक लाजमी करना है, उनको ढूंढना है। जैसे हम कोई तफरीही मुकामा ढूंढते हैं, किसी दोस्त का घर ढूंढते हैं कि यहाँ जाके हम ज़्यादा चिल करेंगे, ज़्यादा इंजॉय करेंगे, तो इस ईद के ऊपर हमने फोकस करना है उन लोगों को जिनके पास कपड़े नहीं थे ईद के, जिनके पास वसाइल कम हैं, जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार तबका है, जो इस वायरस की वजह से घरों में मुक़य्यद है, तो उनको हमने फोकस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल आपने भी किया है। और नाज़रीन, जब कोरोना वायरस की वबा चली थी, लॉकडाउन शुरू हुआ था, 15 दिन गुजरे, तो यूँ महसूस हुआ कि शहर के अंदर सन्नाटे जो थे वो चीख चीख के ये दुहाई दे रहे थे और बता रहे थे कि गरीब इंसान जो हैं वो घरों के अंदर फाके काटने पर मजबूर हैं। तो उस दौरान फैसलाबाद शहर के MP MNAs हों या फिर टिकट होल्डर्स हों, मुखय्यर हजरात हों, ताजर हों, तमाम लोग एक ही सफ़ पे नज़र आए। और वो सफ़ क्या थी? वो ये थी कि गरीब लोगों की मदद की जाएगी। उस पर ना तो सियासतबाजी किसी किस्म की गई और ना ही एक दूसरे पे ताने कसे गए, बल्कि हर एक की कोशिश थी कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी पसली के मुताबिक गरीब लोग जो घरों के अंदर मौजूद हैं उनकी मदद कर सकें। और शेख साहब, जो इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। अब इससे थोड़ा हट के अब बात करते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत कलर आज पहना हुआ है, वेस्ट कोट मैचिंग कुर्ते के साथ, तो बड़े वेल ड्रेस्ड लग रहे हैं। ये आपकी पसंद है या मिसिस की पसंद है? ये कुर्ता तो मिसिस ने ला के दिया था जी अपनी गिरा से, और वेस्ट कोट जो है मैंने खुद सिलाई है। अच्छा, ड्रेसिंग के मामले में, क्योंकि MP MNAs जो होते हैं उन्होंने समाजी तौर पे मुलाकातें भी करनी होती हैं, बाहर भी निकलते हैं, तो मेल मुलाकातों के लिए उनको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे उन्होंने गौर करना होता है। लट्ठे के सूट पहने जा रहे होते हैं, पैंट शर्ट्स पहन रहे होते हैं, या फॉर्मल ड्रेसिंग जैसी भी चलती है। तो आपकी ड्रेसिंग ज़्यादा आप खुद सेलेक्ट करते हैं या आपकी मिसिस करती हैं? ये हम दोनों जी मिलके, और ख़ास तौर पे मैं शेख साहब, ये दोनों का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये बचने के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि म्याना रवि में जा रहे हो कि अगर मैं अपनी पसंद कह दूंगा तो बेगम मुझे डांटेगी? नहीं, बेगम की पसंद कहूंगा तो लोगों को लगेगा बीवी के नीचे लगे हुए हैं। कुछ ऐसा तो नहीं? बेगम बेचारी डांटती नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि हम मिलके, सम टाइम वो मेरे साथ चली जाती हैं, सम टाइम मैं अकेला चला जाता हूँ। तो ये शुरू से मेरी आदत है और ये अच्छी आदत है कि आपको जो है वो ड्रेसअप रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आपकी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको देख के लोग जो है ना वो इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल, वो उनको कॉपी करते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम जो बंदा 2-2.5 लाख के 3 लाख के हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम से कम उसकी अपनी वज़ाकता और अपनी जो तराश खराश है या लिबास है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करे। और उसमें 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो उसमें बखीली नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसमें शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ये मेरे जो बटन हैं ये वैसे भी बंद हो गए हैं सादगी के साथ, और अगर मैं इस पर ये करूँ शो ऑफ करने के लिए कि जी मैं कोई अलहदा मखलूक अपने को बनाने की कोशिश करूँ और सोने के साथ ये मैं बटन बंद करूँ, इस तरह की कोई जो हरकतें सम टाइम लोग करते हैं, तो अच्छा, ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ों के साथ ही आपकी पर्सनैलिटी संवरती है। जी। तो आपके ऊपर सस्ते कपड़े भी आप पहन के उनको महंगे बना सकते हैं। आप इस पे एतबार करते हैं? मैं 100% एतबार करता हूँ इसके ऊपर। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि असल बात है आपका करैक्टर। जिस जिस्म के ऊपर आपने कपड़ा ज़ेबतन किया हुआ है, जिस जिस्म के ऊपर आपने कपड़ा पहना हुआ है, और जिस सोच के साथ आपने उसकी सिलेक्शन की हुई है, असल चीज़ वो मैटर करती है। और मैं नहीं समझता, मैं तो एक कॉमनर हूँ, एक आम आदमी हूँ, 5 मरले की कैटेगरी से उठ के जो है वो मैंने सियासत के कदम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है हमेशा। और मैं इस बात को हमेशा ये कहता हूँ कि आपका लिबास जो है वो म्याना रवि की मिसाल होना चाहिए, लेकिन जब आप उसको पहने, आपकी गुफ्तगू ऐसी हो, आपका किरदार ऐसा हो, आपकी गुफ्तार ऐसी हो कि आपके कपड़े भी जो हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे। बिल्कुल, ये ना हो कि आपने बेहतरीन कपड़े पहने हों लेकिन ज़ुबान जो है आपकी वो आप बड़े बदज़ुबान हों, बड़े बदलिहाज हों, और आपसे जो है वो नखुवत की या तकब्बर की बदबू नहीं आनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, लड़कपन में चलते हैं। आपके लड़कपन के दौर की अगर बात की जाए तो सबको इश्क और मोहब्बत होता है।
आपको हुई थी? देखें जी, ये चैप्टर जो है ना वो मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ, ये इश्क और मोहब्बत वाला चैप्टर जो है ना वो मेरा खाली रहा है। अच्छा, हाँ। वैसे आप गुड लुकिंग भी हैं और अपने लड़कपन के अंदर आप जब यूनिवर्सिटी में जाते थे गालबन आप एडवोकेट भी जी हैं। जी, मैंने तो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया हुआ। बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़की कोई नहीं फिदा हुई आप पे? नहीं, लड़की फिदा हुई है लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कभी। अच्छा, तो फिर आपको पता कैसे चला कि वो फिदा है आप पे? ये मेरे दोस्तों ने ज़रूर मुझे बताया कि जी फ़लाँ क्लास फेलो जो है वो फ़लाँ पीरियड में बड़ा आपको देख रही थी, वो एक लड़कपन में अच्छा आपको शेख पता है। साहब, जब मतलब मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करूं, मुझे कोई चाहता होगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे मिलूं, उससे देखूं, उससे बात करूं। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको उससे बात करनी चाहिए, मिलना नहीं, चाहिए? ये एक अब अगर आपने वो फिर दुखती रख पे हाथ रख दिया है तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको। एक लाइफ का वाक़या ज़रूर है। एक मेरी क्लास फेलो हुआ करती थी यूनिवर्सिटी में, तो वो यानी उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ शादी करूं। तो बर्थडे के ऊपर वो उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया लाहौर, तो हम लोग चले गए। तो बर्थडे के बाद जब उसकी बर्थडे ख़त्म हुई तो सारे दोस्त भी चले गए, तो मुझे उन्होंने बिठा लिया उनकी मदर। तो उनकी मदर ने कहा जी ये मेरी बेटी है और ये आपको बड़ा चाहती है और आपसे शादी करना चाहती। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, शॉक्ड हो गया? शॉक्ड हुआ। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल पर बात जो है वो जा चुकी। तो मैंने कहा जी इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मेरी बैकग्राउंड है, फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, 5 मरले का हमारा घर है। मतलब आपने छुपाया नहीं कुछ? हमारी कोई कोठी नहीं है, लंबी चौड़ी कारें नहीं हैं, कोई मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं कोई मिल ऑनर हूँ। तो आप बड़े रिच लोग हैं, आपकी बेटी का गुजारा जो है वो शायद उस घर में जाके ना हो सके। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, वो हमने अरेंजमेंट कर लिया हुआ है, तो आप हाँ करें, आपके लिए हमने अलहदा से यहाँ पर एक घर रखा हुआ है बेटी को देने के लिए। मेरी एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं, तो वो बेटी को मैं घर देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आंटी ये तो फिर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, ये तो फिर आप मुझसे कोई मुआहदा करना चाह रही हैं, सौदेबाजी करना चाह रही। तो मैं अपनी वालदा को, जिन्होंने मुझे देखा है छोटा किया, फिर बड़ा हुआ, फिर लड़कपन में आया, अब वो मेरी जुदाई इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि बेटा को बड़ा होकर घर आएगा। मेरी बहनें हैं, हम 3 भाई हैं, एक भाई बड़े फौत हो चुके हैं और 7 मेरी बहनें माशाल्लाह, उनमें से एक सिस्टर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। बहनों का तो भाई लाडला तो भी मैंने बड़ा कहा होता वो मैं बड़ा उनका लाडला हूँ को, दे आर वेटिंग फॉर मी कि ये घर आएगा और हम इसके सर पे सेहरा देखेंगे। तो ये आई एम सॉरी, मैं तो घर दामाद नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि आप बड़ा आइडियलिज्म का शिकार हैं, रियलिज्म ये नहीं है, तो आपको तो बना बनाया घर मिल रहा है वगैरह वगैरह। है। मोहब्बत थी तो उस लड़की से? मैंने नहीं, मुझे तो ऐसा ये ज़रूर थी कि मैं उसको, वो अच्छी लगती थी मुझे, उसके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जिसका बाद में भी इजहार हुआ। लेकिन बात यह है कि जब वो इस तरफ बात गई तो मैंने फिर बुखारी साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा जी मैं अपने घर जाऊंगा और जो पेरेंट्स कहेंगे उसके मुताबिक जो है वो मैं शादी करूंगा। ठीक है, बड़ा ये बोल्ड स्टेप था जो आपकी तरफ से लिया गया। अच्छा, जो शादी अब हुई ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, ये अरेंज मैरिज है प्योरली। बल्कि बड़ी मज़ेदार बात है कि हम रज़ाबाद में थे, हमारा पुराना इलाका जो है 6 नंबर गली में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे घर से सिस्टर का फ़ोन आता है, उस वक्त फ़ोन में आप सेल फ़ोन तो थे नहीं, ये अर्ली 90s की बात है, 92 की, 91 की, 92 की। तो वो चाचा आया नीचे से, उसने कहा जी हॉस्टल कमरे में था मैं, कि जी घर से कॉल आई है। फिर वो वेट पे आ जाता था फ़ोन, जब फिर हम जाते थे, उस वक्त वो दोबारा बेल आती थी, फिर हम सुनते थे। तो मैंने सुना तो मेरी सिस्टर ने कहा जी हमने आपके लिए लड़की देखी। तो मैंने कहा जी कहाँ देखी लड़की? उन्होंने कहा जी हमारे गली में देखी। वो गली का सिस्टम ये था कि बेस लाइन से शुरू होके 3 नंबर बाज़ार तक जाती थी, एक पीस था पूरा। अच्छा, मैं बेस लाइन से एंटर हूँ ख्यालों में और 3 नंबर बाज़ार तक जाऊँ, राइट लेफ्ट देखूँ, मैं को यार केड़े घर च मैनू जनाब बयान चले ने, अल्लाह खैर करे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर मैं वापस आया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जी फ़लाँ मकान है। तो फिर उन्होंने कहा जी हम देख के आए हैं। बहनों ने कहा, मदर ने कहा जी हमें लड़की पसंद है, तो हम उसकी तस्वीरें लेके आए। तो मैंने कहा कि अगर मैंने ये तहिया किया है कि वालिदैन की मर्ज़ी से करनी है शादी, तो फिर तस्वीरें भी जो है ना वो मैं ज़िंदा ही देखूँगा, तस्वीरों में नहीं उसको देखूँगा। तो आपकी भाभी को फिर मैंने
शादी के दिन ही पहले दिन देखा था। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे और आपके अंदर मोहब्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत चिट चैट हो रही है शेख इजाज़ साहब के साथ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ईद पुर उम्मीद की ट्रांसमिशन जारी और सारी है। शेख इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की जा रही थी। ब्रेक से पहले बता रहे थे कि इनकी बीवी के साथ इनकी पहली मुलाकात किस तरह से हुई। इनका कहना था कि तस्वीर भी नहीं देखी और माँ बाप के कहने पे इन्होंने शादी की और उन्हीं की दुआओं के सदक़े है कि आज ये खुशो खुरम ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो शेख साहब, ईद का दिन बीवी के साथ किस तरह से गुजारते हैं, बच्चों के साथ किस तरह से गुजारते हैं? सबसे ज़्यादा ईदी लेने के लिए ज़िद कौन करता है? ईद का दिन जी जिस तरह नॉर्मली घरों में गुजारा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो ज़िद करता है वो मेरा सबसे छोटा बेटा है और लाडला भी है, अब्दुल्ला। उसने ईदी निकलवाई है। अदन जो है वो बड़ी बड़ी बेटी है मेरी, अब्दुल्ला से बड़ी, लेकिन वो बड़ी साबर और शाकर बेटी है। शायद बेटियों में अल्लाह ने ख़ास ये सिफ्त रखी तो होती है, बेटी के साथ होती है। और वो जो सिफ्त है ना साबर और शाकर, और वो बेटियों में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेटों के। तो उनसे जनाब फारग होके तो अभी थोड़ा बहुत कोई मीठा खाया है, अब आपके साथ हल्का फुल्का। बिल्कुल जी शेख साहब ने, आप देख भी सकते हैं कि पूरा तकल्लुफ़ किया है हमारे साथ। नहीं है, छोटा सा है वगैरह भी हैं, मीठा भी पड़ा है और फ्रूट चाट भी है। शेख साहब, जब बात की जाती है बीवी बच्चों की तो ईद से पहले ज़िद भी उनकी जानब से की जाती है कि ख़ास तौर पे शॉपिंग के लिए लेके जाया जाए। तो सियासी बंदे जो होते हैं उनके पास वक्त बहुत कम होता है, आपने वक्त निकाला उनके लिए? नहीं, फ्रैंकली मैं नहीं गया। मैं बल्कि मैंने आपको बताया ना कि ये इस ईद के ऊपर हमने ये तहैया किया हुआ था कि हमने कोई लेविशली कोई ख़रीदारी और शॉपिंग वॉपिंग ये वो कुछ नहीं करना, और बच्चों ने भी उसके ऊपर ही कनात की है। और रूटीन में उन्होंने एक आध कुर्ता शलवार सिला लिया ईद पढ़ने के लिए, वो उन्होंने पहन लिया है। उसके बाद जो उनके ऑलरेडी कपड़े मौजूद थे घर में वो पहनेंगे। अच्छा, तो शेख साहब, आपकी ड्रेसिंग की जब बात की जाती है, आप कंफर्टेबल किस में ज़्यादा फील करते हैं? कुर्ता, वेस्ट कोट या फॉर्मल ड्रेसिंग ईस्टर्न वेस्टर्न स्टाइल की जो होती हैं, आप कंफर्टेबल किस में फील करते हैं? मैं बतौर एडवोकेट तो वो फिर आपको वहाँ पे पैंट कोट भी पहनना पड़ता है। तो आप कंफर्टेबल बजाते मतलब इन सियासी हैसियत से हटके, एडवोकेसी से हटके, एक बतौर पर्सनैलिटी जो आपकी अपनी शख्सियत है, वो आप क्या पसंद करते हैं? वो कहते हैं ना जी कि एक कोट है कि डू द रोम एज द रोमन्स डू, कि जैसा देश वैसा बेस। गर्मियों में जो है वो नॉर्मली शलवार कमीज़, ये तो मैंने खाम खा तकल्लुफ़ किया आपके कैमरे में कि थोड़ी सी शक्ल अच्छी नज़र आए, वरना मैंने शायद ये भी ना पहनता। तो कुर्ता शलवार पसंदीदा लिबास है, और गर्मियों में शलवार कमीज़, और सर्दियों में फिर ब्लेज़र वगैरह भी चलता है ऊपर से, और पैंट कोट भी चलता है। तो इसी तनासब से जो है वो चलता रहता है। अच्छा शेख साहब, ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो वाइफ्स होती हैं, बीवियां होती हैं, वो प्यार से अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ कह के बुलाती हैं, तो क्या आपका भी कोई निक नेम रखा है? हाँ, निक नेम नहीं रखा, लेकिन शेखू कहती हो, नहीं, इजाज़ कहती हो, कुछ प्यार से कुछ ना कुछ तो कहती हो। नहीं, शेखू नहीं कहती, वैसे उसकी कंटिन्यूटी बन चुकी है, जानू कहती है। जानू कहती है जी। शेख इजाज़ की वाइफ जो है वो बड़ा प्यार करती हैं और आपके लिए इंस्पिरेशन भी नाज़रीन बन सकते हैं। तो हम एक ज़बरदस्त सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं शेख साहब आपके साथ। उस सेगमेंट के मुताबिक हम आपसे कोई एक लफ्ज़ कहेंगे, आपने उसे एलैबोरेट करना है, बताना है थोड़ा सा उसकी तारीफ़ के हवाले से, या जो भी आपके माइंड में उस लफ्ज़ के हवाले से आता है। तो स्टार्ट करें शेख साहब? जी करें जी। अच्छा, शहर फैसलाबाद। शहर फैसलाबाद जो है वो माशाल्लाह कपड़े का शहर है, मैनचेस्टर है, और उसने बड़े बड़े सपूत नामवर पैदा किए हैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान है और दीगर लोग। अच्छा, सियासत। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हाय हाय, ये मौजूदा सूरत हाल पे आप लगता है कह सकते हैं कि परेशानी का जो आलम चल रहा है और गवर्नमेंट पे एक किस्म की शायराना किस्म की तनकीद जो है आपकी जान से की जा रही है। दोस्ती के हवाले से क्या कहेंगे? दोस्ती जो है वो इखलास का नाम है, कुर्बानी का नाम है। जो दोस्त, हज़रत अली ने फरमाया है कि दोस्त जो है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स वो है जिसका कोई मुखलस दोस्त।
तो इखलास ना हो तो दोस्ती कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। मियाँ बीवी? मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए और खूबसूरत रिश्ता। बच्चे? बच्चे तो जी दिल जान है हमारी, हर माँ बाप की वो ख्वाहिशों का मंबा हैं। छोटी ईद? छोटी ईद मीठी ईद। मीठी ईद। राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह शेर पंजाब। ये सांस भी लिया ना आपने जो साथ में, और राणा साहब से लगता है काफी प्यार करते हैं आप। हाँ, मैं फयाजुल हसन पूरा चौहान? पूरा उनसे लव करता हूँ। फयाजुल हसन चौहान? फयाजुल हसन चौहान जो है वो चौहान कम है और कोचवान ज़्यादा है। अच्छा, यानी नाजरीन फयाजुल हसन चौहान साहब इनको कोचवान लगते हैं। उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार जो है वो तो बेचारा मजलूम वज़ीर आला है। ये सियासी तौर पे तनकीद कर रहे हैं या बजाते नहीं, शख्सियत? मजलूम वज़ीर आला मैंने कह दिया, इसमें सारा कुछ ही आ गया। अच्छा। शहबाज शरीफ? शहबाज तेरी परवाज से जलता है ज़माना। हाय। मरियम नवाज? मरियम नवाज वो दुख्तर मशरक है। बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो अच्छी एंट्री है सियासत में। मनपसंद खाना? मनपसंद खाना जो इज्जत से मिल जाए। फिर भी एक फेवरेट डिश होती है कोई ना कोई। मेरी फेवरेट डिश जो है ना जी वो मटन कौरमा है। भाभी बनाती हैं? हाँ, पसंद है ज़बरदस्त उनके हाथ का? ज़बरदस्त। ठीक है। ये टीवी पे उनसे बचने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, वो क्योंकि बड़ा अक्सर अच्छा। औकात होता है ना, बीवियां अच्छा नहीं भी बनाती, मर्दों को तारीफ करनी पड़ती है फिर। हाँ, वो करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत अच्छा माशाल्लाह खाना बनाती है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और खुशकिस्मत है आप तो फिर तो बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग जो है वो कहते हैं ना सफ़र वसीला है ज़फ़र। तो मैं तो मतलब आई लव ट्रैवलिंग। अब्रॉड भी गया हूँ, पाकिस्तान में भी। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन्वेंट करें दुनिया को। ठीक है। अगर आपके पास अल्लाह ने वसाइल फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? दिए। सच्ची बात बताऊँ, फेवरेट प्लेस मेरा घर है। अच्छा, यानी आपकी वो फाइनल डेस्टिनेशन है, आप Final वहाँ पे हो तो destination। सुकून महसूस करते हैं। सुकून महसूस। लेकिन अगर जब ट्रैवलिंग की बात की जाती है, अगर बंदा बैठा होता है ना, सोचता है यार फलां जगह पे जाऊंगा, ज़्यादा इंजॉय करूंगा, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हम अगर बात नहीं, करें। अगर तो आप दुनियावी एतबार से बात करते हैं तो फिर नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे बहुत खूबसूरत कमाल। आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अगर आपको जी जाना पड़े? जी, वही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो बड़ा। और आउटसाइड पाकिस्तान अगर जाऊँ तो मुझे यूके अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे गया हूँ। और फिर जो जहाँ पर जाके आपको रूहानी सुकून मिलता है, जहाँ जाकर आप फील करते हैं कि मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जिसने सारी जगह बनाई, वो फिर रब के करीब हो अल्लाह का जाता है। घर है। उससे खूबसूरत और नबी का दर बेशक जी, जिसको वो दुनिया मुयस्सर आ जहान जाए। में उससे खूबसूरत चीज़ ना थी ना है और ना मैं ही तो हो सकती है। बुखारी साहब आपको सच्ची बात बताऊं, अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज रखे। मैं जब भी दुआ का इख्तिताम करता हूं तो मैं कहता हूं कि या अल्लाह इज़्ज़त वाली मौत देना, ख़ात्मा बिल ईमान करना, और मौत आए तो नबी के दर पे आए। इश्क? इश्क जो है वो आपको पूरी लगन के साथ, हर काम के साथ जो आप सरअंजाम देने जा रहे हैं, उससे इश्क की हद तक, आपको जुनून की हद तक उस काम से लगाव होना चाहिए। तभी वो कश्ती पार लग सकती है जिससे इश्क और जुनून के साथ चला जाए। क्योंकि जब इश्क की बात आती है तो इंसान ना कुछ सोचता है, ना हार को देखता है, ना जीत को देखता है, बस कर गुजरता है। तो शेख साहब, अगला रैपिड फायर क्वेश्चंस जो हैं हम आपसे करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेशन जो है हम एक ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ शेख इजाज साहब मौजूद थे। रैपिड फायर क्वेश्चनिंग का सिलसिला जारी होने जा रहा था, लेकिन ब्रेक का वक्त आ गया, इसलिए हमें ब्रेक लेनी पड़ी। तो शेख इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। रैपिड फायर का शेख साहब सिलसिला शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। बिल्कुल, शेख साहब ऑलरेडी तैयार हैं जी। तो शुरू करते हैं। शेख साहब, घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ है, माँ बाप या बीवी? माँ बाप के साथ। माँ बाप के साथ। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं, खुली सड़क है, बेआबान सड़क है, और बेआबान सड़क पे एक अच्छी सी गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार आपके पास, और उस पर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। एक सीट पे आप बैठे हैं और एक सीट पे एक और जगह है। इन 3 शख्सियात में से किसे साथ बिठा के लेके जाना चाहेंगे? मीरा जी, रीमा जी, या महविश शहजाद? महविश शहजाद।
महबूब शयाद की डिमांड यार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जितनी भी डीसी साहब से भी बात हुई, दिगरों लोगों से भी बात हुई, ज़्यादातर महबूब शयाद की डिमांड ही कर रहे थे। जाहिर है जो नया मॉडल हो उसकी डिमांड ज़्यादा नया मॉडल जी, शेख साहब को नए मॉडल पसंद है, तो शेख साहब खूबसूरती आपको फैसिनेट करती है, इसका मतलब? बिल्कुल जी, वो तो हर बंदे को करती है। हर बंदे को करती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरा सवाल शेख साहब, 3 अफराद कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना की तशखीस हो चुकी है उनके अंदर और बड़ी ही बुरी कंडीशन में मौजूद है। आपके पास कोरोना की वैक्सीन मौजूद है, तो इन तीनों अफराद में से किसे आप देना चाहेंगे, उसे किसे वो वैक्सीन दे के ठीक करना चाहेंगे? वो 3 अफराद हैं, शीरी मज़ारी, मारवी मेमन और फरदौस आशिक अबान। मैं फरदौस आशिक अबान को देना चाहूँगा। ये मौजूदा सूरत हाल की वो वजह से इसलिए तो कि नहीं, वो बेचारी पहले ही मरी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कोरोना से तो बच जाएं। लेकिन जब उनके पास वजारत थी तब तो बड़ी चहलकदमी के साथ चल फिर रही थी, लेकिन जैसे ही वजारत छीनी या वो जो मशीर थी वो अखलाक की वो ओहदा छीना, तो वो तनकीद की मैं सियासत कहता हूँ पे उनकी उतरा। सियासी मौत हो गई है, तिबी मौत तो ना हो हमारे होते। ये भी एक तनकीद का जरिया है आपकी जान से शेख साहब। तो चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, फेवरेट सिंगर कौन है? गुलाम अली, राहत फ़तेह अली खान, मेहंदी हसन? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन की कोई एक गज़ल जो आपको याद हो? मेहंदी हसन साहब का उन्होंने एक गाना गाया था कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिली। हाय हाय, शेख साहब कहीं गुनगुना के भी आप सुना देना। क्या बात है जी, क्लैपिंग। शेख साहब हमें गुनगुना के मेहंदी हसन साहब का गाना सुनाने जा रहे हैं, तो शेख साहब बड़ी खुशी हो रही है, आप आज हमारे साथ खुल के बात कर रहे हैं। मैं गाना भी चले सुना देता हूँ, लेकिन जो आजकल के हालात है उसके मुताबिक फिर जी जी जरूर जरूर शेख साहब। वो मेहंदी हसन साहब ने बड़ा खूबसूरत गाया था, फिर वो मुश्तामिल हो गया ईद के लिए। ईद का दिन है, क्या बात, गले हमसे लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है। क्या बात है शेख साहब, सियासत के साथ साथ गुलकारी भी बड़ी जबरदस्त लगती है शेख और साहब। अगर आजकल बुखारी साहब जी जी कोरोना सिचुएशन में वो गाते जी जी, तो फिर उन्होंने कहना था ईद का दिन है, जरा हट के हमसे मिलिए। रस्म बिल्कुल दुनिया आप भी। ठीक कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग ही है नाजरीन जिससे आप खुद और आपके घर वाले इस कोरोना जैसी मुज़ी मर्ज से बच सकते हैं। तो इसलिए जब भी मजबूरी के तहत आप बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज करें, और इसके साथ साथ जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनका ख्याल रखते हुए माशरे के अंदर चलें, ताकि आप खुद भी। यानी आप कहना चाहते हैं कि मेहंदी हसन साहब की बात नहीं माननी? नहीं नहीं, मेहंदी हसन साहब की बात बिल्कुल माननी चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को भी देखना चाहिए। तो शेख साहब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। जंगल में आपको 1 महीना रहना पड़े, बेआबाद जंगल है, नॉर्दर्न एरियाज ही कह लें, जहां पर आबादी तक रसाई नहीं है आपकी, लेकिन एक मकान है, उस मकान के अंदर आपको राशन 1 महीने का डाल दिया गया है, जिससे वो इंसान 1 महीना वहाँ पे गुजार सकता है। तो कौन सा ऐसा सियासतदान है, क्योंकि 2 जगह होंगी वहाँ पे, एक पे आप भी रह सकते हैं और आप ही के रूम में दूसरा बेड भी है, तो उस पे साथ किसे रखना चाहेंगे, किस सियासतदान को रखना चाहेंगे? शेख रशीद, फवाद चौधरी, चौधरी निसार? मैं शेख रशीद को रखना चाहूँगा, और उसकी वजह यह है कि वो बड़ा अच्छा मिरासी है, ज़रा झुकते शुकते करता रहेगा, दिल लगा रहेगा। अच्छा, यानी आप शेख साहब को साथ रखेंगे भी, लेकिन सियासत के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए। मतलब वो जरा भांड किस्म का आदमी है, दिल लगा रहेगा मेरा। बिल्कुल, आपका नजरिया है शेख साहब, हम कुछ कह नहीं सकते। तो नाज़रीन, शेख साहब के साथ रैपिड फायर का सिलसिला खत्म हुआ, और आज क्योंकि ईद का दिन है, और ईद के दिन वक्तन फवक्तन सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं वो सियासतदानों के घरों में जाती हैं, उनसे ईद मिलती है। एक सिलसिला है, हमारा कल्चर है जो कि चलता है, और इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए आज शेख साहब के घर भी बहुत सारे सियासी लोग भी आ रहे हैं, समाजी भी आ रहे हैं, तो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। शेख साहब को अब से कुछ देर पहले ज्वाइन किया, ईद मिली है। हकीम उस्मान गनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PMLN के फैसलाबाद के, और उनके साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद अजमल, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के, और मलक सलीम उनके साथ मौजूद हैं, जो कि समाजी रहनुमा है। तो पहले मैं रुख करूंगा हकीम उस्मान गनी की तरफ जानब, उनसे शेख साहब के हवाले से और ईद के हवाले से पूछते हैं, क्या कहेंगे? शेख साहब से मुलाकात की, सियासी मेल मुलाकातें ईद के दिन चलती हैं, छोटी ईद की बड़ी खुशियों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? से शेख साहब हमारे हल्के में आए हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, MPA बने हैं। उस वक़्त से जितनी भी ईदें हैं शेख साहब के साथ ही गुजारी हैं,
और शेख साहब एक अच्छे इंसान, सियासत से हटके लगाव भी है, अच्छे बतौर इंसान है। शख्सियत। मैंने आपको कहा है कि अच्छे इंसान है, सियासी बात तो कोई भी नहीं की। बिल्कुल जी, अच्छे इंसान तो हैं हमारे साथ। सबसे इनको बेहतर पाया कि ये एक अच्छे इंसान है। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ मियां अजमल साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा माइक उनके हाथ में दे दिया जाए। अजमल साहब, आप क्या कहेंगे, शेख साहब को कितने अरसे से आप जानते हैं और सियासी प्रोफेशन से हटके समाजी तौर पे ये शख्स कैसे हैं? जी, मैं तकरीबन 25 साल से शेख साहब से रफ़ाकत है, सियासी भी, समाजी भी, स्टूडेंट दौर से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इनकी शख्सियत कितनी अच्छी है, हमारे लिए कितनी अहम है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कोरोना ज़दा ईद है, ये आम ईद नहीं है। इसमें ईद भी हम दूर से मिल के आए लोगों से, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है, हमने रिश्तेदार बहुत से आज इग्नोर किए होंगे, लेकिन शेख साहब को कम अज़ कम मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता। यानी आपकी मोहब्बत दोस्ती की तरफ से भी शेख साहब के साथ और काफ़ी है। इस कोरोना के दिनों में हमने राशन तकसीम करने गए हैं कहीं, तो मैं इनके साथ था। कहीं इनफरादी तौर पे इफ्तार पार्टियां भी हुई हैं, बड़ी महदूद सी, वहाँ भी मैं साथ था। मतलब आप तो आज सियासत का- से हटके एक अच्छे वो दोस्त हैं हमारे शेख भाई साहब। हैं, हम समझते मलक हैं। सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा माइक उनको दे दिया जाए, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे सलीम साहब, ईद की मीठी खुशियों को कैसे देखते हैं आप? बस बड़ी खुशी है शेख साहब से मिलके। शेख साहब हर ईद पे मिलते हैं इनके साथ, पुराना तल्लक है शेख साहब के साथ। बिल्कुल नाज़रीन, शेख साहब के साथ लोगों की मोहब्बत भी जो है वो बता रहे हैं। और उस्मान मंज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर नवीद अहमद साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो वाइस चेयरमैन हैं। वो भी आज शेख इजाज़ साहब जो हैं उनको ईद मिलने के लिए आए हैं, तो उनसे भी डिस्कशन करते हैं, जानते हैं शेख साहब के हवाले से उनका क्या कहना है, छोटी ईद के हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप, बतौर शख्सियत आपने इनको कैसा पाया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और जितने भी हमारे इस आपके चैनल से देखने वाले को तमाम को ईद मुबारक कहता हूँ। और शेख साहब जो हैं, जब हमारे हलके में आए हैं और आकर इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, और उसके बाद बलदियाती इलेक्शन आया है, और आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शख्सियत इनको पाया है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है वो है अखलाक। आज तक मैंने कभी भी शेख साहब की ज़ुबान से कोई ऐसा अल्फाज नहीं सुना जिससे किसी बंदे की जो है ना वो दिल आज़ारी हो। डॉक्टर नवीद साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्या कहेंगे आप, डॉक्टर भी हैं, ईद की खुशियाँ भी चल रही हैं, लेकिन कोरोना के मामलात भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने आज हमें टाइम दिया। तो हम जिस तरह की ईद पढ़ के आए, और यही था कि जिस तरह इंसान अपने बड़े भाइयों से मिलता है, बहुत करीबी अजीज़ों से मिलता है, इसी तरह हम भी फ़ौरन शेख साहब की तरफ आ गए कि इनसे मुलाकात करें। और इन्होंने बिल्कुल हमें जैसे एक छोटे भाइयों को साथ लेके चलते हैं वैसे चल रहे हैं। सियासत से हट के अगर हमें कोई कभी भी मशवरा करना हुआ, कारोबारी या समाजी कोई भी, तो हमने इन्हें जैसे ही पूछा, और इन्होंने बिल्कुल एक अच्छे इंसान की तरह, एक बड़े भाई की तरह हमारी रहनुमाई की। बिल्कुल डील बड़े भाई की तरह की। तो शेख साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शेख साहब लड़कपन के अंदर किस तरह के काम करते थे, थोड़ा माजी के अंदर इनके जानते हैं। तो शेख साहब, माजी में अगर थोड़ा सा कूदें आपके, तो लड़कपन के अंदर जब कॉलेज दौर के अंदर आप होते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज से फुट जाते होते हैं और क्लासें अटेंड नहीं करते, बंक मारते हैं। आप भी कुछ इस तरह के स्टूडेंट थे या लाइक फाइक थे? नहीं, कॉलेज से दौड़ने का तो सवाल पैदा इसलिए नहीं होता था कि हम तो उसको एज ए फ़न लेते थे कि हम घर से जा रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद धोबी घाट जो है, जो इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी है, उससे जो है वो मेरी ग्रेजुएशन है। और उस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा था जब यूनियंस बहाल हुई, लेकिन उसके बाद फिर यूनियंस पे बैन लगा दिया गया। तो पंजाबी अदबी सोसाइटी हुआ करती थी बिल्कुल। उस वक्त। फिर हुआ ये कि दौर आ गया मार्शल लॉ का, और जब यूनियंस पे बैन हो गया तो इन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, अदबी सोसाइटीज़ के इलेक्शन करवाएं। उस पे फिर मैं जो पंजाबी लिटरेरी सोसाइटी थी उसका मैं सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। यानी पंजाबी से लगाव था बड़ी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। शायर, कोई शायरी आपको पंजाबी की, कोई किसी शायर की याद हो, कुछ चंद अशार जो नाज़रीन देख रहे हैं वो सुनना चाहें अगर तो? जी, मुनीर न्याजी की एक नज़म जो है वो मुझे याद आ रही है कि हुण जे मिले ते रोक के पुछां, वेख्या ही अपना हाल। हाँ, हुण जे मिले ते रोक के पूछा, ते रोक के पुछां,
ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਰੰਗਤ ਤੇਰੀ हाय ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ हाय ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ आहा, ਵਾਹ ਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਵਾਲ क्या बात ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਗਰਮ ਜਵਾਨੀ हाय ਲੈ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ हाय 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 क्या बात है जी शेख साहब, आप तो माशाल्लाह सियासत के साथ साथ सिंगिंग भी और शायरी भी फनकार हैं पूरे आप, मतलब एक आर्टिस्ट है आपके अंदर छुपा हुआ, और वो आर्टिस्ट आज हमने बाहर निकालने की कोशिश की और बाहर आया भी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख के कि हमारी फैसलाबाद की मिट्टी जो है वो बड़ी इस हवाले बड़ी से जरखेज है। तो आज का दिन शेख साहब आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा, जो आपके साथ दोस्त भी आपके मिलने आए थे उनके साथ भी बहुत अच्छा गुजरा। तो मैं एक बार फिर से ईद की ढेरों खुशियां आपको भी, आपके दोस्तों को भी और हमारी नाज़रीन को भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये ईद पुरुम्मीद जो चल रही है उससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह ताला हमारी नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की और जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी परेशानियां अल्लाह ताला उनको दूर करे, कोरोना वायरस से हमें और इस दुनिया को बचाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।